गुड मॉर्निंग पैसे का रात आपका दिन बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा हो। तो मेरा सारा काम काज होने के बाद मैंने पूजा पाठ भी कर लिया मंदिर में। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो सो गए हैं। तो हर्षी भी सो रहा है क्योंकि हर्षी सुबह 4 बजे सोया है। पूरा काम कंप्लीट करा है लड़के ने। मुझे भी 2-3 बार उसने उठाया बीच में, उस साथ में उसकी वजह से मैं लेट हो गई। क्यों उठा देता था फिर मेरी नींद नहीं लगती थी। मम्मी इतना काम हो गया, मम्मी इतना काम हो गया, मम्मी इतना। बताना ज़रूरी है, सारा काम करके नहीं बताना मुझे सुबह के टाइम, नहीं तभी बताना है कि मम्मी इतना काम हुआ है, अब इतना सा रह रहा है, ये बताता रहा। मेरे को फिर नींद टूट जाती थी। फिर मैं क्या करती, अब मेरे को उस टाइम नींद में तो कुछ समझ नहीं आता। नींद में बोलता था हाँ हाँ करती थी, फिर सो जाती थी, नींद में करती थी हाँ। और आज सच्ची बताऊँ नींद पूरी भी नहीं हुई है, पूरा टाइम ऐसा रहा है नींद सा। तो आज हमारे कृष्ण का बर्थडे, और कल तो बच्चों ने विश कर दिया था और मैं भी से विश करके सो गई थी 11:30 बजे। तो मुझे नींद आ गई तो मैं सो चुकी थी। और भाई साहब आज इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहा है, कह रहा मम्मी बिल्कुल मन नहीं है, आज घर पे रहने का मन है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन के लिए चलता है। तो आज घर पे हैं और यहीं पे हम इंजॉय करेंगे जैसे भी हमारे से होगा। बाहर के इतने कोई दोस्त भी नहीं है इसके हमारे बच्चों के। और कल इंस्टीट्यूट जाएगा तो बताया नहीं इसने, किसी को बताता भी नहीं है ये मेरा बर्थडे है ये कुछ है। तो बस अपने घर पे ही अपनी फैमिली के साथ अपने कज़न्स के साथ यही बर्थडे विश करते हैं हमारे बच्चे बस। और जो भी है यही है, यही दुनिया है हमारी, सब कुछ और कुछ नहीं। तो बर्थडे तो क्रिश का है, तो मैंने इससे बोला तू सबके विश को इतना वो कर रहा है ना, सब विश कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा रिप्लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर रहा है लड़का। जो इस दुनिया में लाया उसको क्या, उसे कुछ भी नहीं, उसे भूल जाओ है, लाने वाले तो हम ही है ना। तो भाई सबसे पहले विश किसका बनता है, हम लोगों के लिए। तुम हमें विश करोगे इस चीज़ को, बर्थडे चाहे तेरा हो, लेकिन एक माँ भाई कैसे करती है, पूरी ज़िंदगी लगा देती है अपनी, है ना। तो भाई पहले विश हमारा बनता है, तो इसलिए तब जाके मुझे विश करा मम्मी हैप्पी बर्थडे। एक नई ज़िंदगी है हमारे लिए, है ना। तो तब जाके भाई साहब ने विश करा। मैंने कहा चलिए गिफ्ट भी तो दे रही हो मुझे, ला देगा नहीं गिफ्ट, गिफ्ट ला देगा एक गिफ्ट तू लाएगा मेरे लिए, मैंने दूँगी तेरे को। बदतमीज़, मैंने तो इसे दुनिया दी है, पूरी पूरी दुनिया जहाँ दिया है इसको मैंने इसको। अब इसका फ़र्ज़ है कि मुझे क्या गिफ्ट देता है। अब देखते हैं शाम को कि मुझे मेरे लिए लाता है या नहीं लाता है, ये देखेंगे। अपना इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बातें बड़ी हैं इनकी, कुछ कुछ लगेगा। कह रहा है क्या ना कैप्चर करना इसलिए भूल गई क्योंकि फ़ोन अंदर था चार्जिंग पे, बैटरी एकदम पता नहीं क्या हुआ इसमें फ़ोन में मेरे, पता नहीं हैंग होने लगा है फ़ोन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है अभी तो। और चार्जिंग एकदम चली जाती है इसकी, तो इसलिए नहीं ले पाई। और क्या बोला, ये बोला कि आज मेरा बर्थडे और हर्षी सोया पड़ा है क्योंकि हर्षी सुबह 4 बजे सोया है, अपना होमवर्क करके तब सोया है। तो कह रहा आज मेरे घर में ना निस्ती खिलाई हुई है, मेरा बर्थडे है। कार्तिक अपने घर पे है, यहाँ पे कार्तिक कहाँ होगा इस टाइम, खड़ा उधर है विंडो पे। तो वो सब्ज़ी बन गई है और इसका मन है चावल खाने का। कल से 11 मम्मी चावल बना दो, तो शाम को तो बाहर से आएगा, लेकिन अभी हम घर में बनाएंगे खाना। तो सब्ज़ी बना दी है, अभी इनके बनाऊंगी आलू राइस। और आलू भी छीले भी नहीं क्योंकि आज थोड़ा सुबह काम हो रहा है, इसलिए उसमें काम करते करते टाइम लगता ही है। हो गए हैं बिल्कुल अप टू डेट हो गए हैं, जिम के निकलते हैं। क्रिश भी जिम गया हुआ है। पहले तो क्रिश इंस्टीट्यूट जा नहीं रहा था, फिर उसके फ्रेंड्स का कॉल आया, उनको पता चला कि क्रिश का बर्थडे है, तो कॉल कर करके उसे बुलाया, तो वहाँ चला गया। पार्टी देनी थी भाई, पार्टी तो बनती है, तो चला गया था। 2 घंटे में वापस आ गया था वहाँ से ही। तो कह रहा मम्मी पहले तो हमने क्लास ली, उसके बाद हमने छोटी सी पार्टी कर ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये फ्रेंड्स के साथ ये होना चाहिए, ये यादगार पल होते हैं जिनको हमेशा सजो के रखना चाहिए। तो चलो वो आता ही होगा, वो तो आता ही होगा, इसके पापा जा रहे हैं, वो आता ही होगा। और यहाँ डेली वाले मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं ये वाले। और ये क्रिश जो है ये नई शर्ट लेके आया था ये वाली, और तो इसको मैंने ना पानी से निकाल दिया। पहले ना कपड़ों को मैं पानी से निकाल देती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करते हैं हम। तो पानी से निकाल दिया मैंने इसको, अभी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब इसको करते हैं आयरन। और बाहर का मौसम मतलब बारिश वाला था, काफ़ी अच्छी बारिश आई थी। ये भी चले जा चुके हैं एकदम में, और 10-15 मिनट में ना बहुत कीचड़ कर गई, बहुत गंदी वाली कीचड़ कर जाती है। मतलब आनी ही आनी है, उसको गंदा करना ही करना है सब जगह। ये है बारिश का, आजकल ये चल गया है बारिश का कि ज़रूरत भी नहीं होगी ना तब भी बारिश आएगी, ना कहने के बाद भी बारिश आएगी। मौसम बिल्कुल करना है भाई, अच्छा सा करना है और ठंडा करना है।
तो चलिए, जो थोड़े बहुत कपड़े हैं, पहले तो मैंने अपनी फेस वॉश धोया है, चाय के बर्तन थे सारे साफ़ कर लिए हैं। और आज मैंने टोस्ट बनाए थे मैंने मक्खन में चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हल्का सा नमक और मिर्ची डालने के बाद वो ख़त्म हो गई थी मेरे पे चिली फ्लेक्स, है ना। मैंने क्या बोला अभी, चिली फ्लेक्स बोला है, ऑर्गेनो बोला है, शायद मैंने चिली फ्लेक्स बोला है। चिली फ्लेक्स ख़त्म था, ऑर्गेनो था मेरे पे। तो अभी लेके कह रही हूँ को ना मिक्स करके मैंने अच्छे से एकदम कुरकुरे ब्रेड करने के बाद उन पे लगाया है। और मैंने तो चाय पी ली थी और हर्ष ने तो पी नहीं थी, मना कर गया था। तो वो मूवी देख रहा था, तो पहले इतना है उसे इंटरेस्ट होने गया मूवी में। भाई जो मूवी आती है ना ये वाली जो भी होती है बच्चों वाली, इनमें बच्चे ऐसे घूम जाते हैं ना, एकदम में बिल्कुल वो हो जाते हैं। और सुबह उठ गया था, 8 बजे उठ गया था वो लड़का, और 5:30 बजे सोया है सुबह। तो 8 बजे उठ गया था वो। फिर मैंने कहा सर में दर्द नहीं हो रही है, सो जा। बट उसने फिर रेस्ट नहीं किया, स्कूल नहीं गया फिर वापस। ये था क्योंकि काम कंप्लीट था उसका, गया ही नहीं स्कूल फिर वो। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो। देखो लाइटें मैं फालतू की जला के जाते हैं और मैंने को बंद कर दी रहती हूँ। फिर फालतू की लाइटें जला के जाते हैं इतनी सारी। अब किचन की बंद करती हूँ, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। और रेडी होके जा रहा है सामान लेने के लिए घर का। कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई अपनी जिम्मेदारी लेगा बेचारा। चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। त्योहार हो, जैसे लेडीज़ों के काम होते हैं, और कुछ जिम्मेदार बंदों के अपने भी काम होते हैं, जो काम करने हैं सो करने हैं। तो ये बच्चा जा रहा है अभी, और आने के बाद देखते हैं क्या क्या पसंद आता है खाने के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जैसे कुछ भी ऐसा खाने का कि मखनी दाल ये सब, ये बिल्कुल मन नहीं कर रहा। कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि कुछ अलग सा खाऊं। मन तो ऐसे मंचूरियन का कर रहा है कि मंचूरियन खाती हूँ। देखते हैं ये लेके क्या लेने जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा। सबके अलग अलग अपनी अपनी पसंद है, दूर ना जाना पड़े कहीं, एक ही जगह मिल जाए सारा सामान। तो मैं सोचूं कि इसको दिक्कत ना हो कहीं भी, बस एक ही जगह से सब सामान मिल जाए इसको। तो देखते हैं, भाई साहब अभी बस आकर और रेडी होकर निकलते हैं। अभी रेडी तो हो ही गया है, बस निकलता है अभी सामान लेने के लिए। और बस इसके पापा के राइस बनेंगे आज, और कुछ नहीं काम है, बस किचन साफ़ करनी है। और अनार तो खैर कट करना ही पड़ेगा उनका। पापा के आने से तो बहुत कुछ लेट हो जाएगा। पापा अभी नहीं आने वाले बेटा, पापा लेट हो जाएंगे। पापा अभी थोड़ी ना आएंगे, पापा लेट गए हैं तेरे। एक ही फाइक रहा है, एक्स्ट्रा पेपर था तो अंदर रख ले इसके। नींद आ रही है अभी से, और आज मैं दोपहर में सच में नहीं लेती। अगर ना सोना तो नींद आती रहती है, फिर बॉडी ऐसा लगता है जैसे कितनी सुस्त हो गया है। आज काम वाम है नहीं, कपड़े भी कर लिए थे मैंने आयरन, थोड़े से थे, और कल के भी करके रख दिए इन लोगों के लिए मैंने, कि पहन सुबह सुबह अपना आयरन, फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी आयरन करने की। छुट्टी हो गई मैं आयरन से भी। तो भाई मेरा तो बस सफाई का काम रह गया। खाना वाना भी क्रिश गया है निकल के, तो लेने गया है। मैंने सोचा इतने में अपनी किचन की सफाई कर लेती हूँ, है ना, मैं इससे फ्री हो जाऊँगी। राइस बन गई है, राइस मेरे हस्बैंड ने खा ली है, वो भी आ गई हैं, और हर्ष यहाँ बैठा हुआ है, और मैं आके बस बैठे हैं अभी। मैं राइस खा के, वो कुछ नहीं खाएंगे बाहर का, हम ही खाएंगे थोड़ा बहुत जो भी। वो भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उठाया, मैंने कहा थोड़ा सा ही लेके आया, उस टाइम मैं ले रही हूँ इलायची। कुछ खाओ ना, उसके बाद ना अच्छा लगता है ये खाना इलायची, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है खाना, बहुत अच्छे से हो जाता है, और बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। तो हम लोग को आदत है इलायची खाना, ये सौंफ खाना बहुत अच्छा लगता है।
मेरे बच्चों का ना एक चीज़ है, जैसे मैं थी ना मुझे बचपन से, और जैसे मेरे हस्बैंड बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन इन्हें ना जैसे पार्टी वगैरह और ये चीज़ें बहुत पसंद है, शोर शराबा, थोड़ा पार्टी वगैरह रहते हुए। और मैं इतना ज़्यादा बोलती थी, वो तो मैं अब इनके साथ रह के थोड़ा कम, धीरे धीरे कम हो गया मेरा, काफ़ी कम हो गया बोलना, तो ना आदत ख़त्म हो गई बोलने की। तो ये जब मैं 10 वर्ड बोलती थी ना, तब जाके ये एक वर्ड यूज़ करते थे, नहीं तो बिल्कुल चुप रहते थे। वो सेम अब कई सालों, अब बहुत साल हो रखे तो सेम आदत पड़ गई है। अब बोलना इतना कम हो गया है, वो तो मैं सिर्फ आप लोगों से बात करती हूँ अकेले में भी, कि बस आप लोग हो तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। नहीं तो कोई सामने में बैठा होगा ना तो बहुत ही कम बात होती है, बहुत ही कम। हाँ, असर पड़ता है संगत का, ये तो बात है, फुल पड़ता है। तो ना हाँ, मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को आदत है बहुत ज़्यादा, और उतना ही मुझे ना हर चीज़ बहुत कम अच्छा लगता है। म्यूज़िक का ना मुझे तेज़ कभी अच्छा नहीं लगता, बहुत स्लो म्यूज़िक अच्छा लगता है, सिर्फ मैं सुन सकूँ, उस लिमिट तक आना चाहिए मेरा म्यूज़िक, है ना। और मुझे बहुत साइलेंट सॉन्ग अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब शोर शराबे वाले नहीं, बहुत एक धीमे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, स्लो स्लो चीज़ें। और बस अपनी लाइफ ऐसी ही सीधी सीधी बस चलती रहे, बहुत सिंपल सी, ज़्यादा कुछ ना हो, बहुत सिंपल सी चल रही। सेम मेरे बच्चे भी ऐसे ही, दोनों के दोनों, शोर शराबा नहीं, दिखावा नहीं, है ना। बर्थडे का कुछ शोर शराबा नहीं। बच्चे थे ना तब तो मैं उनको बच्चों को बुला लिया करती थी, अब बड़े हो गए ना, अब इनका बिल्कुल मन नहीं करता। और पार्टी अपने फ्रेंड्स को दे ही आया है ये, तो बाहर जो अपने वहाँ गया था इंस्टीट्यूट, उन्होंने मैंने कहा ना बुलाया था, तो वहाँ चला गया था लड़का। तो पनीर भी जा चुका है मसाले में, तो अभी इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर इसे मसाले में ही, है ना। चलिए, पे होती रहेगी सब्जी। हाँ, तो मेरे बच्चे भी सेम, मैंने कहा ना ऐसे ही हैं दोनों, बहुत बहुत वो कृष्ण तो कुछ ज़्यादा ही है हमारा, बिल्कुल एकदम में, ना दोस्त ज़्यादा ना ये, सेम वही मैंने कहा ना, बच्चों का ना माँ बाप पे ही ज़्यादा जो भी नेचर होता है। तो मेरे भी सिर्फ एक दो ही फ्रेंड, दोस्त तो बहुत सारे मिल गए हैं, बहुत सारे दोस्त मिले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी थी, बट हाँ, जो एक बेस्ट फ्रेंड होती है ना, वो सिर्फ एक ही रही है मेरी, और वो आज भी है। और हमें ना 6-6 7-7 महीने के 1 साल हो जाता है, बातें करे भी हो जाता है 6-6 महीने, है ना। तो 6 महीने बाद याद आते हैं ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, तब जाके हम बातें करते हैं। तो और हमें कहीं घूमना होता है ना, हम किसी को ये नहीं करते, बस हम बता देते हैं एक दूसरे कॉल पे कि वहाँ चलना है, और वहाँ चाहे हम साल में कोई बात ना करें। अभी हम गए थे घूमने के लिए, देहरादून गए थे ना, तो उसने मुझसे मेरे पास कॉल करा कि ऐसे ऐसे बात है, जाना है। मैंने कहा ठीक है, एक रात पहले फ़ोन करा, हाँ मैं रेडी हो गई, वो भी रेडी थी, उसकी फैमिली रेडी थी, बस यहाँ से मेरे बच्चे रेडी नहीं थे, तो मैं उनके साथ चली गई थी। ऐसे होता है मेरे साथ जाना, ये होते हैं बेस्ट फ्रेंड, जो कभी ना भूलते, मतलब एक फैमिली की तरह है। मैं और डिट्टो उसकी सारी फैमिली को जानती हूँ, वो मेरी फैमिली को जानती है सारी, मतलब सारे उसकी फैमिली, जितने भी पेरेंट्स को, मामा मामी, मतलब मेरे तो खैर इतना दूर का लंबा सफ़र है नहीं, मेरे पापा भी अकेले थे, है ना, तो इतना लंबा क्या तो नहीं चाहता, वो इतना कोई है नहीं। तो ऐसे सेम उसका बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ी। तो जब भी हम कॉलेज से आते थे ना, तो आंटी हमारे लिए खाना बनाती थी, हम आंटी खाते खाना खाते थे ये यादें याद रह जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। आंटी हमेशा खाना बना के रेडी रखती थी, वो मेरे लिए नहीं, या मेरे लिए कि नहीं, मेरे लिए एक्स्ट्रा बना के रखती थी, वो हमेशा ही बहुत लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना के रखती थी। कोई भी अचानक आ जाता था उनके घर पे, तो हमेशा थाली ना रेडी, एकदम रेडी लगा के रखती थी वो, कि हाँ कोई आएगा तो एकदम थाली लगा दूँगी, ऐसे इतना सारा खाना बना के रखती थी वो, इतना सारा खाना। तो बहुत अच्छी है वो सच्ची में, आज भी हैं अंकल आंटी, मैं जाती हूँ बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और मैं अभी कुछ जल्दी में कुछ पढ़ा है, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ना काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, तो मैं जा नहीं पाई थी, तो गुस्सा हो गए थे अंकल, मतलब बेटी की तरह ही मानते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे निशा है सेम मैं हूँ उनके लिए। तो उसके बहन भाई भी मुझे अपने बहन की तरह मानते हैं, कभी ये नहीं कहा कि दीदी, मतलब इनकी दोस्त हैं, नहीं, वो दीदी, सेम दीदी, जैसे निशा है सेम मैं हूँ। तो यार बहुत याद आ गई, तुम आपसे बात करते कहते ना बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं, और वो यादें ना फिर सच्ची में बहुत कुछ याद दिलवा देती हैं। चलिए फ्रेंड, बस यहीं तक का तो सफ़र है हमारा आज का आपका,
क्योंकि बस खाना लाएगा, खाना का पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस लड़के को। और खाना मेरे हस्बैंड के लिए बन के रेडी हो चुका है, किचन विचन मेरी सारी साफ़ है, बस खाना खाएंगे। और बस आज का लोग नहीं खत्म करते, कल आप सुनेंगे नए व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, कल आप सुनेंगे नए व्लॉग में। तो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल नए और पैसे के साथ।